जयपुर के रेनवाल में जमकर के बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से कस्बे के हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जनजीवन बेहाल है। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल में अब लोगों का जीवन दिख रहा है। आपको बता दें कि बाल्यावास एनीकट पर दूसरी बार चादर चली है, तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमकर के भारी बारिश हो रही है, कई इलाकों में जो है पानी भर गया है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। और तस्वीर आप देखिए, सड़कों की ये तस्वीर है जहां पर भारी बारिश की वजह से वाहन चालकों को भी कितनी परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बाजारों में पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, काफी समस्याएं हो रही हैं। डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा सोम कमला आंबा बांध पानी की लगातार आवक के चलते छलक गया। बांध में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए 2 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। क्षेत्र में अलर्ट के लिए सायरन बजा दिया गया। लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए बांध का जलस्तर मेंटेन करने के लिए निगरानी की जा रही है। बांध के गेट खुलने से बेनेश्वर धाम फिर जो है टापू बन गया है। बांध में इस समय तक पानी की आवक 10,138 और छोड़े गए पानी की मात्रा 7,970 क्यूसेक है। वहीं जरूरत पड़ने पर 2 अन्य गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। बांध को जोड़ने वाले 3 पुलों पर 5 से 7 फीट पानी की चादर चल रही है। सुरक्षा के चलते पुलिस के जवान तैनात हैं। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है डूंगरपुर पहुंचे और 84 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। डोटासरा ने पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान के साथ गठबंधन को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ताकतवर हैं तो किसी से समझौता नहीं होगा, लेकिन आप में वो ताकत, ऊर्जा, सामर्थ्य होना चाहिए। चुनाव लड़ रही है। गठबंधन का फैसला भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी हाईकमान करता है। तो जो पार्टी हाईकमान का विषय है उस पे मैं कैसे बात करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करे, लोगों के बीच में जाए और वो कांग्रेस जो आजादी से लेकर के अब तक लोगों के सुख दुख में भागीदार रही है, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई है, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो। तो हमें उन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। ये संदेश मैं लेकर के आया और मैं देके जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। सुनिए। आज 9 महीने से बीजेपी की सरकार है। आप बताओ, लग रहा है क्या सरकार है? लग रहा है? किसी का कोई काम हो रहा है? कोई योजना चालू हुई? कोई बजट आया? कोई अधिकारी हमारे समय में थे वो चेंज हुए? न ट्रांसफर कर सकते, न स्कूलें खोल सकते, न कॉलेज खोल सकते, न सड़कें बना सकते, न बिजली दे सकते, न पानी दे सकते, न अपराध रोक सकते। मैंने कहा था एक दिन, मैं आज पुनः कहना चाहता हूं, लोगों ने राजस्थान में भ्रमित होकर के, इनके बहकाव में, थोथे भाषणों में आकर के, थोथे वादों पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। राजस्थान में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची से सरकार बन गई। और जब सरकार बनी तो हमने कहा ये पर्ची की सरकार है, लेकिन अब तो ये कहना पड़ रहा है कि पर्ची की सरकार नहीं है, तो सर्कस है। सर्कस बन गया। बीकानेर से बड़ी खबर, डकैती की योजना बनाते लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पेट्रोल पंप पर डाका डालने की ये योजना बना रहे थे। एसपी तेजस्विनी गौतम को श्रीगंगानगर से जो है इनपुट मिला और आरोपी कार्तिक, निशांत, अमन, मनीष और लक्ष्मण अरेस्ट कर लिए गए हैं। आरोपियों से एक कार व पिस्टल, कारतूस बरामद कर लिया गया है। आरोपी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीएसटी व सदर पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
एसपी तेजस्विनी गौतम को श्री गंगानगर से जो है इनपुट मिला, उसके बाद से तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपी कार्तिक, निशांत, अमन, मनीष और लक्ष्मण अरेस्ट किए गए हैं और आरोपियों से एक कार, पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ और इनसे बरामद हुआ है? जी देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये पांचों ही जो सदस्य हैं वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम को एक इनपुट गंगानगर पुलिस की तरफ से मिला था और उसके बाद जो है जिले की जो विशेष टीम है डीएसटी, उसे इनकी तलाश में लगाया गया था और डीएसटी ने जब ये जो पांचों ही लोग हैं इन्हें डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है और इन लोगों को जो है एक कार से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस कार की जब तलाशी ली गई तो इनके पास जो है एक पिस्टल और कारतूस और उसके साथ जो अन्य हथियार भी मिले हैं और डीएसटी ने जब सदर थाना पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अगर ये पेट्रोल, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ये पेट्रोल पंप पर डाका डालने वाले थे, लेकिन डाका डालने से पहले ही पुलिस ने जो है इन पांचों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से कार्तिक और जो ये लक्ष्मण है, मनीष है और अमन है और एक निशांत है। ये जो आरोपी हैं वो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ जो है प्रदेश के कई जिलों में लूट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले जो हैं वो दर्ज हैं। तो ये माना जा सकता है कि पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की है और फिलहाल जो पुलिस है इन आरोपियों से और पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस गैंग में और इनके साथ कौन लोग हैं और बीकानेर में और कहाँ ये जो है वो वारदात को अंजाम देने वाले थे। ये भी हो सकता है क्योंकि बीकानेर में जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ जो एक बीकानेर का ही आरोपी है वो उसके द्वारा भी कई बार जो है लोगों को, बिल्कुल विक्रम, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर डाका डालने की कोशिश इनके तरफ से और उससे पहले ही पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही की ग्राम पंचायत जैला में अब तक का सबसे बड़ा राजस्व की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर करोड़ों की सरकारी भूमि को भू माफियाओं के द्वारा आने पौने दाम पर अतिक्रमण करवा करके बेच दी गई, जिसके बारे में न्यायालय के आदेश के बाद भी तहसीलदार ने जो है कार्रवाई पालना नहीं की। और जब न्यूज 18 राजस्थान ने सिरोही तहसीलदार से कोर्ट के आदेश की पालना की बात कही तो ऑफ कैमरे के सामने तहसीलदार ने भू माफिया के साथ मिलीभगत जो है वो भी नजर आई। पंचायत में सरकारी जमीन पे लोगों को कब्जा करवा रहे हैं पैसे लेके और फिर काम चालू करने जाते तो और पैसे मांग रहे हैं पंचायत वाले। ये 20 साल से चलते आ रहा है, बहुत लोगों को परेशान किया। रहने के लिए लोगों को प्लॉट नहीं है, गरीब लोगों को, और पैसे वालों को प्लॉट 3-4 दे रहे हैं। सर मेरे को रहने के लिए जमीन तो है नहीं घर पे। मेरे को कभी आज 35-50 साल में कोई प्लॉट भी नहीं दिया मेरे को। और मेरे आजा या उसमें मकान पास हुआ था तो मेरे पास में जमीन नहीं थी, तो इस उप सरपंच ने साहब मेरा 27,000 पहले खाए और फिर ये 15,000 ये खाए। फिर मेरे को पता है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, तो मैं क्या दूं। मैं पूरा गांव परेशान है, एक गांव नहीं 3 शहरों गांव परेशान है। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या की तो बात करने जाए तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन समस्या आप भी देख लो, काम के घूम में बहुत समस्या है। लोगों के पास में पैसे खा लिए, पटे देते नहीं है किसी को। पैसे भी आज दे देते हैं तो बोलते हैं अब की बार हमको वोट दोगे तो पैसे प्लॉट मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। मेरे पास पे प्लॉट नहीं है, पुराना है। मेरे कोई 50 साल में 60 साल हो गए, देश आजाद हुआ है, अभी तो कुछ दिया नहीं है। पंचायत पे जाते हैं, धक्का देते हैं, चयन करते नहीं है, फुल दादागिरी करते हैं। सरपंच है वो STS की है, छमू, उसको कोई चलता नहीं है और दादागिरी से होता है। उनके किसका चलता है पंचायत में? मेरे को समस्या बहुत है साहब जी, गांव के अंदर में इतनी समस्या है। 40 साल से हम परेशान है। मेरा खुद का घर के मकान है, मेरे पुराना बुजुर्गों का वो भी उसने रुकवा दिया। और इस गांव में जो अवैध करता है उनको देते पटे फर्जी और फर्जी देके बेचते हैं। और मेरे कुएं में मेरे 20 साल से मेरा कुआं खोदा हुआ है साहब, और वहाँ आज 20 दिन से मेरे परेशानी होगी। मैं गिरवाऊंगा, वो कराऊंगा, ये पटवाई। जिला ग्राम पंचायत में करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण करवाने के बाद में जिला कलेक्टर के द्वारा बेदखली के आदेश हुए थे।
लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी जो है बेदखली के आदेश ही कागजी खानापूर्ति होकर रह गए हैं। आपको बता दें कि इन आदेशों की पालना करवाने वाले अधिकारी ही एक दूसरे के पलड़े में बॉल डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में देखा जाए तो न तो तहसीलदार जो है संज्ञान ले रहा है, न यहाँ पर बीडीओ संज्ञान ले रहा है। देखने वाली बात यह है कि मामला बहुत गंभीर है और सरकारी आदेशों की पालना करवाने वाले अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद जो है सोते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो देखने वाली बात यह है कि लाखों की जमीन जो है सरकारी जमीन, उसको जो है अतिक्रमण मुक्त कैसे करवाया जाए, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक केस में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब भर्ती रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जांच के बाद अब राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब राज्य सरकार को आखिरी फैसला लेना है। देखिए रिपोर्ट। रद्द हो सकती है राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के बाद राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। पुलिस ने जांच के बाद भर्ती रद्द करने को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है और अगर ऐसा हुआ तो इस परीक्षा के बाद भर्ती हुए लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और जब 2 महीने में इन सभी की ट्रेनिंग पूरी होनी है तो ऐसे में सरकार के सामने भी मुश्किल है कि अगर भर्ती रद्द की गई तो बिना नकल के थानेदार बने लोग कोर्ट जा सकते हैं। उधर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इसी मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को भी गिरफ्तार किया गया था। रामू राम रायका के साथ ही 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें रायका का बेटा और बेटी भी शामिल हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 44 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एसओजी अब बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका को आमने सामने बैठकर पूछताछ करेगी। बताया गया कि रामू राम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में बाबूलाल कटारा भी थे। बाबूलाल कटारा को पिछले साल एसओजी ने रीट पेपर लीक केस में भी गिरफ्तार किया था। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रामू राम रायका को पहले ही एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि रायका ने ही अपने बेटे और बेटी को परीक्षा से 7 दिन पहले पेपर दे दिया था। इसी बीच दावा किया गया कि रामू राम रायका ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है और कहा है कि बाबूलाल कटारा ने ही परीक्षा के पेपर उसे दिए थे। अगर कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत कमजोर है, भाषा पे पकड़ नहीं है और टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो रिटर्न में जो परीक्षा हुई थी बहुत ज्यादा नंबर लाया हुआ है, तो जरूर संदेह के घेरे में आता है। जो टेस्ट हुआ था उसमें दोनों रायका जी के बेटा और बेटी दोनों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। मतलब अगर हम निगेटिव मार्क दें तो 0 नंबर आता है। उधर कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान रामू राम रायका ने एक वकील को थप्पड़ मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद वहां वकीलों ने जमकर हंगामा किया। कितने दिन के रिमांड पर भेजा गया? 6 दिन। 6 दिन का रिमांड है। कब तक? 7 तारीख को, शनिवार को पेश होगा। आपकी ओर से क्या दलीलें दी गई थी सर? ये अनुसंधान का विषय है। उधर आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इंटरव्यू के दौरान समाज के लोगों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने का दावा भी करते दिखे। वीडियो अगस्त 2023 का है, जब वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार। जयपुर से बड़ी खबर, एमएनआईटी परिसर में लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। कल रात 11:45 पर लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ है। पिछले 5 दिन से पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो दिखा था। ऐसे में मादा लेपर्ड अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अभी मादा लेपर्ड को भी रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। एमएनआईटी परिसर में जो है लेपर्ड दिखा, आप तस्वीर देखिए, उसको पिंजरे में कैद कर लिया गया है। रेस्क्यू
करने की कोशिश की जा रही है अभी मादा लेपर्ड की, और ऐसे में मादा लेपर्ड अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। पिछले 5 दिन से पैंथर को जो है पकड़ने की कोशिश हो रही थी, और अभी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पिंजरे में आपको जो है ये लेपर्ड कैद हुआ नजर आ रहा है। कल रात 11:45 पर लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ है। जोधपुर के शेरगढ़ में हादसा हुआ है। रामदेवरा जा रही मिनी बस जो है वो पलट गई है और बस में 20 यात्री सवार थे। 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को शेरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है। सड़क पर सांड से टकरा करके ये बस पलटी थी और एसके तला की सरहद के पास ये हादसा हुआ है। तो जोधपुर के शेरगढ़ से ये जानकारी, जहां पर रामदेवरा जा रही मिनी बस जो है वो पलट गई। आप देखिए तस्वीर भी सामने आई है, यही वो मिनी बस है जो कि पलटी है। इसके तला की सरहद के पास ये हादसा हुआ है। तो बस में 20 यात्री सवार थे, 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला परवान पर है। 22 लाख से अधिक भक्तों ने सरोवर में डुबकी लगा करके दर्शन किए हैं। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने एसडीआरएफ की नाव में बैठ करके राम सरोवर में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के टीम कमांडर गणपत राम डूडी से भी खास बातचीत की। रामदेवरा के राम सरोवर तालाब में एसडीआरएफ टीम लगातार मुस्तैदी के साथ गश्त कर रही है। एडीजी अनिल पालीवाल के निर्देश पर टीम कमांडर गणपत राम डूडी के नेतृत्व में जांबाज 24 घंटे लगातार जो है पानी में गश्त कर रहे ताकि कोई भक्त की डूबने से मौत ना हो। रामदेवरा में एसडीआरएफ की टीम ने जो नाव चालक सहित 10 जवान वहां पर तैनात है। वहीं 17 अगस्त से राम सरोवर में जिम्मा संभालने के बाद कोई भक्त की डूबने से मौत नहीं हुई है। वहीं लगातार आगे भी दिन रात जो है यहाँ पर टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ जो कहने वाला बाबा रामदेव मेला इन दिनों परवान पर है। देश प्रदेश के लाखों की तादाद में भक्त रुणिचा धाम रामदेवरा पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त नाव में सफ़र कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैदी से गश्त कर रही है ताकि कोई प्रकार का हादसा न हो, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग एडीजे अनिल पालीवाल करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ की टीम लगातार जो राम सरोवर तालाब है पिछले कई सालों बाद लबालब भरा हुआ है। लगातार कई लोगों की जान भी एसडीआरएफ की टीम बचाती नजर आ रही। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसडीआरएफ के प्रभारी। क्या कहोगे सर? सर मैं टीम कमांडर गणपत राम हूँ और हमारे एडीजी साहब अनिल जी पालीवाल के निर्देश में और कमांडेंट साहब श्री राजेंद्र जी सिसोदिया साहब के निर्देश में हमारी टीम यहाँ 17 तारीख से है। और जब से हम आए हैं तब से लगभग अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। पिछली बार भी हमारी टीम आई थी, लगातार 5 साल से हमारी टीम आ रही है और हम पूरे दिन यहाँ नाव लेकर घाट के पास घूमते रहते हैं और लोगों को अंदर नहीं आने का बोलते हैं। और जो मतलब बुजुर्ग वगैरह है उनको मतलब ये सरोवर है तो इसके अंदर लाके भी थोड़ा बहुत तैराक करवा देते हैं। और हमारे मतलब इंचार्ज हैं जो यहाँ एक दिन आए थे साहब भी, और उन्होंने दिशा निर्देश देकर गए थे कि भाई जो भी भगतगण आ रहे हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। भले बारिश हो या आंधी हो, एसडीआरएफ लगातार रामदेवरा मुस्तैद है ताकि कोई प्रकार का हादसा ना हो, कोई प्रकार की अनहोनी। और चले रुक